ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई देखो, मैं फलाने से मेरी जो है ये चेहरा भी अच्छा है, फलाने से मेरे कपड़े भी अच्छे हैं, मेरे शूज भी अच्छे हैं, फिर भी उस कलुए के साथ वो लड़की क्यों घूम रही है और मेरे से कोई बात करना क्यों नहीं चाहता। आखिर मेरे में कमी क्या है, मैं दूसरों से क्या कमी है, लेकिन वो देखो मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ फिर भी मुझसे बात नहीं करी। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वो उस कलुए के साथ क्यों है, बजाय इसके कि वो आपके साथ हो। पहले पहले बात है जो लो कॉन्फिडेंस, मतलब ये है कि आपने कभी उसको बोला ही नहीं होगा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आप सिर्फ उसे साइंस, जैसे हम जैसे क्या बोलूँ आपको, मतलब आप उसे इशारे देते जा रहे हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन आप में हिम्मत नहीं कि आप उसको बोले। तो पहली पॉइंट है, आपको बता दूं, वो लड़की है वो यही चाहती है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, उसका ईगो जो है मेंटेन रहे। कोई लड़का आके उससे बोले कि आई लव यू या समथिंग एल्स, बट मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि भाई आप मुझे पसंद हो या ये या वे वो। मैं ये शो करूंगी कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। तो इसलिए वो, अगर आप उसने प्रपोज नहीं किया तो ये आपकी मसला है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, उसके बिना बाकी पॉइंट्स भी फजूल है अगर आप ये कहते हैं कि वो आपको प्रपोज करेगी। दूसरी पॉइंट है नो गोल। हम क्लास में देखते हैं, अब भले आपके पास पैसा भी हो, लेकिन अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन है, फिलहाल आप क्लास में पढ़ रहे हैं या अकेडमी में, वहाँ पे ये लड़की देखेगी कि भाई इसके तो फ्यूचर कोई गोल्स है ही नहीं, ये अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस ही नहीं है, तो इससे इसके साथ रह के मेरे को क्या मिलेगा, या इसके साथ मुझे कोई फ्यूचर प्लान तो दिख नहीं रहे, तो इसलिए वो लड़की आपसे दूर भागेगी। तीसरा पॉइंट है बेड स्टाइल, मतलब कुछ लड़कों के देखता हूँ इतने मोटे मोटे चैन, हाथ में वो कड़ियां और बालों में वो पता नहीं किसी देशी स्टाइल, जिससे ना मतलब एक अजीब सी एक चीज होने के, चेन लंबी पहनना, आप जो है तलांजुम है क्या, इस एज में आपको तलांजुम बनना है कि इतने बड़ा मोटा मोटा चेन आप पहन के घूम रहे हैं। तो इस चीज से भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये चीज लड़कियों को नहीं पसंद, लड़कों को पसंद आ सकता है लेकिन लड़कियों को नहीं पसंद। चौथा पॉइंट है टू अवेलेबल, मतलब इसका मतलब ये है कि आप भी इंसान हैं, आपको भी प्यार चाहिए, लेकिन अगर आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो आपसे कौन प्यार करेगा। जो चीज प्लेट में रखकर मिल रही है उसके लिए हम लाइन में तो खड़े नहीं होंगे ना भाई साहब, ये आप जिंदगी का असूल है। तो इसलिए हमेशा टू अवेलेबल, मतलब हमेशा अवेलेबल नहीं रहा, अवेलेबल रहा करो, लेकिन 60% तक इस पे अलग वीडियो में बना चुका हूँ, चाहे तो वो देख लो। उसके बाद है, हम जैसे कहते हैं, जैसे मैं अब आपको ये समझाऊं, बहुत नेगेटिव वाइब्स जो आते हैं ना, मतलब क्या कह सकता हूँ मैं इसके लिए, हाँ, जैसे गंदी स्माइल हो, बूट को पॉलिश नहीं करते, कपड़े हमारे इस्त्री नहीं होते, और बाल ऐसे अजीब अजीब झंझट सा बना होता है। तो इससे भी आपसे बचना है, क्योंकि अगर आप जो है ना गंदी स्माइल आएगी तो लड़की तो क्या, लड़के से भी आपसे बात नहीं कर सकते थी, ये आपको पता है। उसके बाद है फेक पर्सनैलिटी। आप कहेंगे ये क्या पॉइंट हुआ कि अगर हम पर्सनैलिटी बना के नहीं चलेंगे, असल पर्सनैलिटी तो हमारा वो है, वो कोई देखने के लायक भी नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा, अपने आप को अच्छा बनाओ, लेकिन बहुत कूल, आजकल जो बंदे बहुत कूल बन के घूम रहे, उनसे थोड़ा अवॉइड कीजिए, मतलब ज्यादा कूल मत बनिए, कूल बनिए लेकिन इतना भी नहीं कि कूल से कूल फूल आप बनते चले जाए। उसके बाद है नो फन साइड। अगर आप आजकल के वीडियोस देख रहे हैं, साइलेंट ये वो, साइलेंट पावर, साइलेंट रहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई फन साइड नहीं है, क्लास में कोई बात हुई अकेडमी में या कॉलेज में, आपसे हंसता ही नहीं, आप बस ऐसे सीरियस में, ऐसे ऐसे नहीं होगा, आपको कुछ हंसना भी है, क्योंकि ये जो है ना, ये सोशल मीडिया दौर है, लेकिन सोशल मीडिया का दुनिया नहीं है बिल्कुल, आपने उस तरह खो जाना है कि मतलब कोई जोक वगैरह हुआ आप तो हंसेंगे नहीं भैया, आप तो सिग्मा बन के बैठे हुए हैं। तो अगर बात करनी है लोगों से तो आपको थोड़ा ये सिग्मापन थोड़ा साइड में रख के रहना होगा, रियल लाइफ में चलना होगा। उसके बाद है एक्स्ट्रा ईगो। किस चीज की ईगो भाई, पढ़ने में तुम होशियार हो, पढ़ना आता है, तुम पढ़ने में अच्छे हो, स्पीच देते हो, क्लास में कोई तुम्हारा नाम है जो ऐसे क्या, वो ईगो वो दिखाए जो पढ़ने में तो थोड़ा होशियार हो भाई साहब, उसकी तरफ वो कोई उसकी तरफ देख के भी सही, तुम पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो, फिर किस चीज की ईगो, ऐसे आके तुम बैठ गए, ऐसे पाँव पे पाँव रखा, किसी से बात भी नहीं करनी। भाई साहब क्या चीज, किस किस बात की ईगो है तुम्हें, इतनी ईगो आप नहीं समझोगे। मैं आप आजकल बॉयज, इसलिए मैं आपको ईगो की मना कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं ईगो है क्या, आप बस ऐसे ईगो में रह रहे हैं, इस चीज की बचिए। उसके बाद है एक अच्छी मेंटेन जो है ना, आई कांटेक्ट भी सीख लीजिए भाई साहब। ये जो आप हमेशा इस तरह से करके बात करते हैं, ये इज्जतदारों की तरह बात नहीं करते, आपको पता नहीं गांव में किसने बताया होगा, ये इज्जतदारों के तरीके से बात करते, इज्जतदार इसी तरीके से बात नहीं करते, आपने अच्छी आई कांटेक्ट भी सीख लीजिए। उसके बाद है डोंट लिसन। आजकल हमारे बॉयज में एक प्रॉब्लम है कि हम हमेशा अपने आप के बारे में बताना होता है, मतलब मैं वो, दूसरे को तो सुनना नहीं है भाई साहब, दूसरे को भी कुछ बताना है, उसको भी थोड़ा सुन लीजिए, वो आपसे बात क्यों करेगा आपके बारे में, आप कोई कोई का खुदा हो, कोई भगवान हो, क्या हो, मतलब लोग आपके बारे में सुनते हैं। लोगों के बारे में सुनोगे तो लोग आपके बारे में सुनेंगे, नहीं सुनोगे तो वो भी नहीं सुनेंगे। उसके बाद मैं आखिरी आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर तो आप क्लास में हैं या स्कूल मतलब अकेडमी या,
तो आप स्पीच में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपने अपने आप ईगो बनाया हुआ है, इसको मेंटेन करने के लिए स्पीच में ज़रूर हिस्सा लो। पढ़ो नहीं भले, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, स्पीच एक अलग चीज़ है। जो पढ़ता है वो तो उसका कुछ है, लेकिन अगर आप पढ़ते नहीं हो और स्पीच देते हो, आप उससे ज़्यादा बेहतर हो जो हमेशा 24 घंटे पढ़ता है, जो स्पीच देने से डरता है।